मौजूद हूँ कामों की सेंटर पे, जहाँ पे रमज़ान निगहबान कार्ड के पैसे देने का अमल बेहतरीन तरीके से जारी है। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा HBL बैंक के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, बैंक ऑफ पंजाब के बैठे हुए हैं। लोगों को किस तरह रकम दी जा रही है, परेशानी का कोई सामना तो नहीं है। नुमाइंदे जो यहाँ पे बैंकों की तरफ से बैठे हुए हैं और हुकूमत की तरफ से जो रकम देने का अमल जारी है, इसमें कोई आवाम को मुश्किल तो नहीं है। और जो ये नुमाइंदे बैठे हुए बैंकों की तरफ से, ये क्या ईज़िली तौर पर लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसकी डिटेल से आपको आगाह करेंगे। पहले आप ये बताएँ, आप कौन से बैंक से हैं? जी, मैं HBL कनेक्ट से। अच्छा, आज आपको कितने सुबह से हो गया अब तक लोगों को पेमेंट क्लियर किया आपने? 150 हो गया। अच्छा, कोई डिवाइस में इशू या पेमेंट देने में कोई इशू या कोई रिकॉर्ड चेक करने में कोई इशू तो नहीं है आपको? नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं आ रहा। अच्छा, आप एक ही यहाँ पे बंदा है या बैंक की तरफ से या कोई और भी है? नहीं, 2 बंदे थे हम। अच्छा, दूसरा कहाँ पे इस टाइम नज़र नहीं आ रहा? पेमेंट लेने गया वो। पेमेंट ज़ाहिरी बात है जब ख़त्म हो जाती है तो बैंक से निकाली जाती है। जैसे मैंने पिछले सेंटर पे भी आपको बताया कि जब पेमेंट ख़त्म हो जाती है तो बैंक से दोबारा बड़ी अमाउंट निकालने में टाइम लगता है। लोगों का रिकॉर्ड कैसे चेक किया जा रहा है ये भी आपको बैंक से बताते हैं। आप जब कोई लेके आता है पेमेंट लेने के लिए, तो उनके पास क्या क्या चीज़ आप चेक करते हैं? उनके पास ओरिजिनल CNSE और उनका रमज़ान निगहबान का जो ATM कार्ड है वो वाला। अच्छा, कोई ऐसा बंदा भी आपके पास आया जी, मिसाल अगर कोई फीमेल बैठी है, वो कहती है मेरे कोई हस्बैंड की पेमेंट आई, क्या आप उसको पेमेंट इशू कर रहे हैं? नहीं, जब तक उसका फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा हम उसको पेमेंट इशू नहीं कर सकते। आपको कोई उनका मोबाइल नंबर भी चेक करें? जी, मोबाइल नंबर उसके ऊपर लिखना हमने डाटा में, मोबाइल नंबर, CNSE और फिर उनका थंब प्रेशर, ये 3 चीज़ें लाजमी हैं। आप ये देख सकते हैं जो रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है प्रॉपरली तरीके से चेक किया जा रहा है। आप अगर ये दाएं बाएं देखें, डिसिप्लिन से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे लोगों का इशू नहीं है। तीसरे सेंटर की आपको जो मालूमात बताई जा रही है, बैंक के नुमाइंदे, आवाम को कोई परेशानी का सामना नहीं है। लेकिन अगर परेशानी का सामना है तो वो यही है कि अगर आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, कभी नेटवर्क डाउन हो जाता है डिवाइसों पे, ज़ाहिर बात है तमाम पंजाब के शहरों से ये अमल जारी है। अगर इशू हो जाता है तो नेटवर्क का इशू हो जाता है, अदरवाइज़ ये कुछ ही मिनटों में पेमेंट क्लियर कर देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक बंदे को मिनिमम आप कितनी देर में क्लियर कर देते हैं पेमेंट का रिकॉर्ड चेक करके? अगर सिस्टम स्टेबल चल रहा हो तो तकरीबन 1 मिनट में 1 बंदा चले जाता है। 1 मिनट में 1 बंदा जा रहा है और इनके लिए कोई इशू नहीं है। अगर आप पेमेंट लेने के लिए आते हैं, PSER की तरफ से आपकी वेरिफिकेशन हो गई, आपने कार्ड आपको वही बंदा आके दे गया, कार्ड लेके आप यहाँ पे आ गए, वही बंदा जिसके नाम कार्ड था वो कार्ड लेके यहाँ पे आया, अपना वैलिड ID कार्ड लेके आया, 1 से 2 मिनट में पेमेंट करवाई। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, जो कार्ड आप लेके आते हैं उसको आपने एक्टिवेट भी करवाना है। आप चाहे कामों की से हैं, आप पंजाब के किसी भी शहर से हैं, इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि पेमेंट आप चाहे किसी कनेक्ट शॉप से ले सकते हैं, लेकिन आपने जो नज़दीकी डेस्क सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर जाके आपने अपने कार्ड को एक्टिव करवाना है। रीज़न, अगर आप ये कार्ड एक्टिव नहीं करवाते तो आपको अगली जो भी 5 साल तक निगहबान स्कीम से फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। ये कार्ड आपका एक्टिव यहीं पे बैंक ऑफ पंजाब के जो नुमाइंदे बैठे हैं यहीं से होंगे। आप मुझे बताएं कि बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से ये आपको डिवाइस दी गई? जी, ये बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से। अच्छा, अब तक आप जो ये पेमेंट हो रहे हैं, आपको रिकॉर्ड आप भी उनका चेक कर रहे हैं या नहीं? जी, रिकॉर्ड चेक करते हैं हम, CNSE नंबर, मोबाइल नंबर, इशू डेट लगाते हैं, फिर उनकी मर्ज़ी से भी हम पिन जनरेट कर देते हैं, या वो जो उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है वो भी हम जो है ना उनका पासवर्ड वगैरह रख सकते हैं 4 डिजिट का। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, कोई यहाँ पे ऐसे लोग आए हों जो कहें हमने किसी कनेक्ट शॉप से पेमेंट ले लिया है, वो यहाँ पे आके किसी ने कोई पेमेंट आपसे ली हुई है और यहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक करवाने के लिए कोई अब तक आया? नहीं, फ़िलहाल इस तरह का कोई कस्टमर नहीं हमारे पास आया। ये रिपीट आपको बता दें, आप नज़दीकी HBL कनेक्ट शॉप से पेमेंट ले सकते हैं। वही बंदा जिसके नाम पेमेंट आई है अपना ID कार्ड लेके जाएगा, अपना वही मोबाइल नंबर लेके जाएगा, पेमेंट ले सकता है, कोई कटिंग नहीं होगी। अगर किसी की कोई कटिंग होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे रब्ता करें, आपको 10,000 की रकम डेस्क सेंटर पे भी मिल सकती है। लेकिन मेरा आपको यहाँ पे फिर से ये आपको बताता चलूँ, बाकी डेस्क सेंटर्स पे भी जो अपडेट चल रही हैं, आप पेमेंट कहीं से लेके अपने कार्ड को एक्टिव करवाने के लिए डेस्क सेंटर पर ही आएंगे। ये आपको कोई अगर कह देता है कि हम आपके कार्ड को कहीं और से एक्टिव कर लेंगे, पेमेंट आप कहीं से ले सकते हैं, लेकिन जो आपके कार्ड को एक्टिव किया जाएगा वो नज़दीकी डेस्क सेंटर से ही किया जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि सुबह से अब तक आपने कितने लोगों को बायोमेट्रिक से आपने इनको पिन जनरेट कर दिया? 150 तकरीबन पेमेंट हो गई हैं और इतनी ही हमने पिन जनरेट करवा दी हैं। अच्छा। तकरीबन कोशिश होती है कि हर बंदे का हम पिन जनरेट करें ताकि नेक्स्ट जब पेमेंट कोई आए उन्हें परेशानी का सामना ना हो। आप जो आने वाला बंदा है, जैसे एग्जांपल ये ख़वातीन को पेमेंट मिल गई है, अब आप मुझे ये बताएं कि इनको आप एक्सप्लेन भी करें कि ये कार्ड को आपने नेक्स्ट कैसे यूज़ करना है? जी जी, इन्हें बता रहे हैं साथ के नेक्स्ट जब इसमें पेमेंट आएगी ना आपकी, तो ये आप किसी भी ATM पे जाके अपना ये पिन लगाएं और ये पेमेंट आप ATM से भी निकाल सकते हैं।
ताकि परेशानी ना हो इन्हें एजेंट के पास जाने की। इस बात का ज़रूर आपने ख्याल रखना है। ये आपका कार्ड ATM शुमार किया जा रहा है। अगली CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो भी स्कीम आएगी, इसी ATM कार्ड से आपको 10,000 के अलावा जो भी स्कीम आएगी, इस कार्ड से आप ATM से तभी रकम ले सकेंगे जब आप ये बैंक ऑफ पंजाब के नुमाइंदे से आप अपनी पिन जनरेट करवा लेंगे। आप ATM मशीन में जाएंगे, कार्ड एंटर करेंगे, जो पिन दिया होगा उसको एंटर करने के बाद आप रकम ले सकेंगे। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये एक आया नुमाइंदा। आप पेमेंट लेने के लिए आए हो, कितनी देर हुई यहाँ पे आपको कार्ड लेके आए, पैसे लेने के लिए आप आए? थोड़ी देर सर हुई। अच्छा, क्या लेके आए हैं साथ पेमेंट लेने के लिए? सर ID कार्ड लेके आए हैं, जो कल हुकूमत के बंदों ने दिया वो लेके आए। आपका सर्वे हुआ था, PSC टीम आपके घर आई थी? जी सर आई थी। अच्छा, कितनी देर पहले विज़िट करके गई थी? तकरीबन थोड़ी देर ही हुई तकरीबन। अच्छा, तो ये बताएंगे कि कार्ड आपको घर में कब दे के गई? वो कल मिला था सर। कल मिला था। आप यहाँ पे कार्ड रकम लेने के लिए आपके अपने नाम इशू हुई है? हाँ जी सर। आप काम क्या करते हैं? मैं टेलर हूँ सर। क्या है? टेलर। अच्छा, टेलर हैं। अब ये देखें, रकम लेने के लिए आए हैं। ये बैंक HBL बैंक का नुमाइंदा बैठा हुआ है। उन्होंने इसकी बायोमेट्रिक करवाई है, ID कार्ड चेक किया जा रहा है, इनके पास जो कार्ड है उसको चेक किया जा रहा है। ये देखें, इन्होंने इसका अंगूठा लगवाया है। इत्मीनान से काम हो रहा है, परेशानी का सामना नहीं है। अगर है तो आप उसको देखें, समझें कि आपके पास रिकॉर्ड जिस बंदे का है वही लेके आ रहा है। वैलिड ID कार्ड है, एक्सपायर्ड ID कार्ड, या जिसके नाम पेमेंट आई है, कोई और घर का फ़र्द आएगा, पेमेंट नहीं दी जाएगी। आप अगर यहाँ पे आके अपनी बायोमेट्रिक करवाते हैं या कहीं से भी जाते हैं तो अपना वैलिड ID कार्ड और आपने ये जो कार्ड निगहबान कार्ड है ये साथ आप लेके जाएंगे। यहाँ पे ये भी बताता चलो, जो बैंक के नुमाइंदे बैठे हुए हैं इनका ब्रेक टाइम बिल्कुल नहीं है। आप सुबह कितने बजे यहाँ पे आ जाते हैं? मैं सर 8:30 बजे आ जाता हूँ। कितने बजे तक शाम को होते हैं? 5 बजे तक। आपको कोई ब्रेक टाइम मिल रही है? नहीं सर, फ़िलहाल नहीं, क्राउड की वजह से कुछ नहीं मिल रहा। कोई ब्रेक टाइम नहीं है, नॉन स्टॉप कंटिन्यू बैंक के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अपनी आप जो वेरिफिकेशन करवाते हैं, वेरिफिकेशन के बाद रकम दे रहे हैं। अगर आप अपने नज़दीकी डेस्क सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे इंतज़ार करना आपको तभी पड़ता है अगर आपका रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं होता। आप इस बात को याद रखें कि अगर आपकी फिंगरप्रिंट या आपके ID कार्ड या जिसके नाम कार्ड आया है वो बंदा नहीं, या जिसका कोई भी कार्ड ऐसा कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपना वहाँ पे कोई फ़ोन नंबर किसी और का लिखवाया हुआ था, कार्ड किसी और के नाम इशू हुआ है, लेने कोई और पेमेंट आया है, किसी तरह ऐसे पेमेंट नहीं मिलेगी। पेमेंट मिलेगी उसी बंदे को जिसके नाम कार्ड इशू हुआ है, जिसके नाम सिम है, वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, आपका एड्रेस, आपका निगहबान कार्ड जो आपके पास आया वो लेके आप सेंटर में आएंगे, या आपने जब इसको एक्टिव करवाना है वो लेके आएंगे, तभी आपका अगले मरहे में आपको रकम और ये एक्टिव क्या निज़ाम आगे चलेगा। अब ये देखें, इनका रिकॉर्ड वेरीफाई हो गया है। 10,000 की पूरी रकम मिलने लगी है। इस ख़वातीन को अपना ID कार्ड लेके आई थी, ये 10,000 की रकम इनके ID कार्ड और निगहबान कार्ड की, एक मिनट, ठीक है, इनको 10,000 की पेमेंट मिल गई है। अब ये 10,000 की पेमेंट लेते ही ये साथ बैंक ऑफ पंजाब के, इसके पेमेंट लेने के बाद ये साथ ही बैंक ऑफ पंजाब का नुमाइंदा बैठा हुआ है, उसने इनका ID कार्ड लिया है। आपका ID कार्ड जब पैसे मिल जाते हैं, चाहे आप कनेक्ट शॉप से लेते हैं, तो आप यहाँ पे नज़दीकी डेस्क सेंटर पे आके यहाँ पे अपने ID कार्ड से इंदराज एंटर करवाएंगे। आई रिपीट डैट कि अगर आप ये बैंक ऑफ पंजाब में अपना कार्ड एक्टिव नहीं करवाते तो अगली किसी भी स्कीम से आप फ़ायदा, और आपको ये कार्ड आपका एक्सपायर्ड है, आपने इस कार्ड को एक्टिव करवाना है। पेमेंट जहाँ से भी लें, नज़दीकी डेस्क सेंटर पर आएँ, रिपीट, और आके इसको यहाँ पर एक्टिव करवाएँ। और ये बैंक ऑफ पंजाब का आपको 4 लफ्ज़ों का वो कोड देगा जो आप अपने नज़दीकी, जब अगली आपको कोई स्कीम आती है पेमेंट लेने के लिए, ATM मशीन से आप रकम निकाल सकेंगे। मज़ीद अगर आपको इसके मतलब कोई भी सवाल है, कमेंट्स बॉक्स में पूछें। और अगर आपका अब तक सर्वे नहीं हुआ, पेमेंट मिल लेने में कोई इशू है, कमेंट्स बॉक्स और आपको हेल्पलाइन नंबर जो 08002345 नंबर दिया उस पर कॉल करें और अपनी पेमेंट के लिए कोई भी मालूमात है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछें। और मज़ीद इसकी जो अपडेट है यहाँ के नुमाइंदों से आपको उसके मतलब आगाह करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।